नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अप स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड एसआईपी को डिलीट या कैंसिल कैसे किया जाता है और म्यूचुअल फंड को विड्रॉ कैसे करते हैं। अगर आपने अप स्टॉक्स के द्वारा म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रखी है और आप किसी भी कारण से एसआईपी को स्टॉप या डिलीट करना चाहते हो या म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करना चाहते हो और आपको नहीं पता कि एसआईपी को डिलीट कैसे किया जाता है या म्यूचुअल फंड को विड्रॉ कैसे करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। अप स्टॉक्स ऐप को ओपन करके इसमें लॉगिन कर लेना है। ऐप में लॉगिन करने पर आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको म्यूचुअल फंड में जाना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह से म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको ऊपर 3 ऑप्शन नजर आएंगे, पोर्टफोलियो, एक्सप्लोर और वॉच लिस्ट। आपको पोर्टफोलियो में जाना है। यहाँ सबसे ऊपर आपको आपका म्यूचुअल फंड दिखाई देगा। इसके नीचे यहाँ पर आपको टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा। पेज को स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आपका पोर्टफोलियो नजर आएगा। आपको एक्टिव एसआईपीज में जाना है और यहाँ पर आपको एक्टिव एसआईपी दिखाई दे जाएंगी। आप व्यू ऑल एसआईपीज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सभी एक्टिव एसआईपी दिखाई दे जाएंगी, यानी कि आपने म्यूचुअल फंड में जितनी भी एसआईपी चला रखी हैं वो सभी एसआईपी यहाँ पर दिखाई देंगी। आप जिस एसआईपी को डिलीट करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एसआईपी की डिटेल्स हो जाएगी। आप इसे चेक कर सकते हो। इसके बाद ऊपर राइट साइड में दिए मॉडिफाई एसआईपी के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, एडिट, स्टेप अप, पाउच और डिलीट। एसआईपी को बंद करने के लिए आपको डिलीट ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपको बताना है कि आप एसआईपी क्यों स्टॉप करना चाहते हो। आपको जो भी रीजन सुटेबल लगे उसे सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे कंफर्म किया जाएगा क्या आप सही में एसआईपी को स्टॉप करना चाहते हो, तो हम इसे स्टॉप करना चाहते हैं, इसलिए यस स्टॉप एसआईपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही एसआईपी डिलीट हो जाएगी। इसके बाद आप फिर से एक्टिव एसआईपी में जाकर चेक करोगे तो अब आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, यू डोंट हैव एनी एक्टिव एसआईपी एट द मोमेंट, व्यू ऑल एसआईपीज। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप पेंडिंग एसआईपी में जाकर चेक कर सकते हो। ये देखिए कैंसिलेशन रिक्वेस्टेड। चलिए अब मैं आपको म्यूचुअल फंड विड्रॉ करके दिखा देता हूँ। वापस पोर्टफोलियो में आ जाना है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स में जाएंगे। यहाँ पर आपको वो सभी म्यूचुअल फंड दिखाई देंगे जिनमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आप जिस फंड से पैसा निकालना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद फंड की समरी शो हो जाएगी। आज की डेट में फंड की वैल्यू कितनी है, आपने इस फंड में टोटल कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। आपको नीचे 2 बटन दिखाई देंगे, सेल और बाय मोर। म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने के लिए सेल बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे कंफर्म किया जाएगा क्या आप सही में सेल करना चाहते हो। आपको कंटिन्यू टू सेल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर फंड से थोड़ा पैसा निकालना चाहते हो तो यहाँ से अमाउंट चूज करके कस्टम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपने हिसाब से अमाउंट डालकर पैसे विड्रॉ कर सकते हो या आप यूनिट सेलेक्ट करके भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो। और अगर आप फंड से पूरा का पूरा पैसा निकालना चाहते हो तो यहाँ से ऑल होल्डिंग्स चूज करके कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपसे कंफर्म किया जाएगा क्या आप सभी यूनिट्स रिडीम करना चाहते हो। कंफर्म सेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको सेल करने के लिए परमिशन देनी है। ऑथराइज ऑन सीडीएसएल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास सीडीएसएल टी पिन है तो आप कंटिन्यू टू सीडीएसएल इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। और अगर आपके पास सीडीएसएल टी पिन नहीं है तो आप जनरेट न्यू पिन इसके ऊपर क्लिक करके नया पिन जनरेट कर सकते हो। इसके बाद आपका न्यू पिन जनरेट हो जाएगा और आपको ईमेल और एसएमएस के द्वारा पिन मिल जाएगा। इसे डन कर देना है। इसके बाद कंटिन्यू टू सीडीएसएल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसमें टी पिन डालकर वेरीफाई करेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड जाएगा। उस ओटीपी कोड को इसमें डालकर वेरीफाई करेंगे। ओटीपी कोड वेरीफाई होते ही फंड सेल हो जाएगा और 7 वर्किंग डेज में पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप ऑर्डर स्टेटस चेक कर सकते हो। इसके बाद इसे डन कर देना है। इसके बाद आप ऑर्डर्स में जाकर स्टेटस चेक कर सकते हो। हमने ये फंड अभी अभी सेल किया है इसलिए यहाँ पर प्रोसेसिंग लिखा आ रहा है। जब फंड का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा तो यहाँ पर कंप्लीट लिखा आ जाएगा।
तो दोस्तों इस तरह से आप स्टॉक्स में SIP को डिलीट या कैंसिल कर सकते हो और फंड को रिडीम कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।